सीए टायर्ड क्या होता है? साइबर सिक्योरिटी का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है सीआईए टायर्ड। सीआईए का मतलब होता है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। कॉन्फिडेंसली इंटीग्रेशन अवेलेबलमेंट। कॉन्फिडेंसली का मतलब क्या होता है? डेटा को प्राइवेट रखना। इंटीग्रिटी का मतलब होता है डेटा सही और अनचेंज रहना। और अवेलेबिलिटी का मतलब होता है डेटा हमेशा एक्सेसिबल होना चाहिए। सीए टायर्ड में क्या होता है? फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, मतलब इसमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट होता है रिप्रेजेंट थ्री की गोल्स, मतलब कॉन्फिडेंटली, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ये तीनों चीज की मेन गोल होते हैं सीआई टायर्ड में। सीआई टायर्ड के तीन मेन पिलर होते हैं: कॉन्फिडेंटली, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंटली का मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंटली का मतलब होता है डेटा को प्राइवेट रखना ताकि सिर्फ ऑथोराइज लोग ही उसको एक्सेस कर पाए। इंटीग्रिटी क्या इंश्योर करता है? इंटीग्रिटी इंश्योर करता है डेटा सही और एक्यूरेट और अनचेंज रहे, कोई अनऑथोराइज पर्सन उसको मॉडिफाई ना कर सके। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अवेलेबिलिटी का मतलब होता है डेटा हमेशा एक्सेसिबल हो, जब भी ऑथराइज पर्सन को उसकी ज़रूरत पड़े वो उसको एक्सेस कर सके। इन तीनों को बैलेंस करने के लिए ये हम इसको एक सिक्योरिटी सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये तीनों चीज़ बैलेंस है तो सिक्योरिटी सिस्टम एक स्ट्रांगली बनता है। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या इंश्योर ओनली ऑथराइज पर्सन्स और पीपल कैन एक्सेस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कॉन्फिडेंटली का सिंपल मतलब है डेटा को प्राइवेट रखना, ये इंश्योर करना कि सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही उसको एक्सेस कर सके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को, जिससे पासवर्ड, बैंक डिटेल या पर्सनल डेटा, इसके लिए हम इनक्रिप्टेड या स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखते हैं और एक्सेस कंट्रोल का यूज करते हैं इसमें। डील विद अस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन आज के टाइम में बहुत सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हैंडल करती है, जैसे कस्टमर डिटेल्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, मेडिकल डेटा और इंटरनल डॉक्यूमेंट। इसी वजह से कॉन्फिडेंसली बहुत ज़रूरी, इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर ये सेंसिटिव डेटा लीक हो जाए तो ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियली लॉस, रेपुटेशन डैमेज और लीगल इश्यूज फिर फेस करना पड़ सकता है। सीआईए ट्रायड का सेकंड पिलर होता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी को हम कैसे समझेंगे? इंटीग्रिटी का सिंपल मतलब होता है डेटा बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक, ओरिजिनल होना चाहिए और बिना परमिशन के चेंज नहीं होना चाहिए। इंटीग्रिटी का एक रियल मीनिंग भी होता है इंश्योर करते हैं कि डेटा को अनऑथराइज पर्सन मॉडिफाई या डिलीट या करप्ट नहीं कर सके। अगर किसी ने डेटा में छोटा सा भी चेंज कर दिया तो पूरा सिस्टम गलत चल सकता है। इमेज में आप देख रहे हो जैसे पजल है, अगर हम इसमें कुछ भी ऐसा गलत कर देंगे तो वो सोल्व नहीं होगा। इंटीग्रिटी से क्या होता है? इंटीग्रिटी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो जाती है, मतलब गलत इन्फॉर्मेशन बाहर आ जाती है। रिपोर्ट ट्रांजैक्शन या रिकॉर्ड गलत हो जाते हैं। इसका मतलब जो भी आप बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं वो गलत हो जाते हैं, ठीक। फ्रॉड या मैनिपुलेशन हो सकता है, आपके साथ फ्रॉड या मैनिपुलेट हो सकता है। मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से गलत डिसीजन भी ले सकते हो आप। एक छोटी सी वैल्यू चेंज करने से पूरा सिस्टम आपको फेल हो सकता है। तो इसलिए इंटीग्रिटी में इंश्योर करते हैं कि जो भी डेटा हो वो करेक्ट हो और डेटा जब भी जैसा भी वैसा ही सेफ रहे। डेटा मतलब जैसा भी था पहले वो ऐसा ही सेफ रहे, उसमें कोई अनवांटेड चेंज ना हो, ये हम इंश्योर करते हैं। मेंटेन द एक्यूरेसी एंड ट्रस्ट वॉरेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका मतलब आपको मेंटेन रखना होगा एक्यूरेसी में डेटा और इंफॉर्मेशन पे ट्रस्ट करवाना होगा। इंफॉर्मेशन को एक्यूरेट रखना, इंफॉर्मेशन को ट्रस्टवर्दी रखना और इंश्योर करना कि डेटा में बिना परमिशन के कोई चेंज ना हो। इसका साफ मतलब है कि डेटा ओरिजिनल फॉर्म में मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। अगर फाइनेंशियली डेटा, पर्सनल इंफॉर्मेशन या बिल्कुल सही होना चाहिए और किसी भी तरह से टेम्पर्ड नहीं होना चाहिए। अगर डेटा में छोटा सा भी चेंज हो जाता है तो ट्रस्ट वरी खत्म हो जाता है। इंटीग्रिटी इंपॉर्टेंट क्यों होता है? अगर किसी ने बैंक से ट्रांजैक्शन से अमाउंट बदल दिया, किसी फाइल में वैल्यू चेंज कर दी, किसी डॉक्यूमेंट्स को मॉडिफाई कर दिया, किसी सिस्टम को कॉन्फ़िगरेशन सीक्रेटली आफ्टर चेंज कर दिया, तो रिजल्ट क्या होगा? गलत डिसीजन, फ्रॉड, डेटा करप्शन, सिस्टम फेलियर। इसलिए इंटीग्रिटी को मेंटेन करना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ये। इसमें अगर हम मैं सिंपल एग्जांपल अगर आपको समझाऊं, सपोज आपने पेमेंट करते हो
₹500 शो होना चाहिए। अगर वो गलती से इंटेंशनली 5,000 हो जाए तो आपको लॉस हो जाएगा ना। इसलिए इंटीग्रिटी इंश्योर करता है डेटा करेक्ट हो, मॉडिफाई ना हो और जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। सो फाइनली यही है कि इंटीग्रेसी में मैसेज है कि डेटा एक्यूरेसी, ओरिजिनल फॉर्म, प्रोटेक्शन। अगर इंटीग्रेसी लॉस हो जाए तो डेटा पर से ट्रस्ट भी उड़ जाता है। इंटीग्रिटी इंश्योर दैट डेटा रिमेन अनअल्टर्ड। इंटीग्रिटी इंश्योर करता है डेटा बिल्कुल भी अल्टर्ड ना हो। ठीक है, यानी डेटा में कोई अनऑथोराइज चेंज नहीं होने चाहिए। इंफॉर्मेशन वैसी ही रहनी चाहिए जैसा ओरिजिनल में थी। कोई हैकर, मालवेयर या इंटरनल पर्सन डेटा को सीक्रेटली मॉडिफाई ना कर सके। अगर डेटा अल्टर्ड हो गया तो उस पर ट्रस्ट खत्म हो जाएगा ना। अगर आप किसी बैंक से ट्रांजैक्शन करते हो और वो ट्रांजैक्शन ही चेंज हो जाए तो आपका ट्रस्ट इशू आ जाएगा ना उस बैंक के लिए। तो इसीलिए हम डेटा इसमें बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए। सपोज अगर एक कंपनी का एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, कोई अनऑथराइज पर्सन सैलरी, अटेंडेंस या पर्सनल डिटेल में चेंज कर देता है तो ये एक इंटीग्रिटी अटैक हो सकता है। इसलिए सिस्टम में चेक होते हैं जिससे इंश्योर किया जाता है डेटा अनचेंज और ओरिजिनल रहे। सो डेटा शुड बी रिमेन प्योर, एक्यूरेट एंड अनअल्टर्ड। जैसे स्टोर किया गया है वैसे ही सेफ रिमेन रहना चाहिए। इंटीग्रिटी इंश्योर दैट द डेटा रिमेन इंटैक्ट। इंटैक्ट का मतलब क्या होता है? डेटा प्योर हो, ठीक है, डेटा में कोई मिसिंग पार्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी मॉडिफिकेशन या डिलीट या आप बोल सकते हो करप्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंटीग्रिटी इंश्योर करता है जो इन्फॉर्मेशन हम सिस्टम में सेव करते हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में सेफ और कंप्लीट हो। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर आपका एग्जाम रिजल्ट डेटाबेस में स्टोर है और किसी हैकर ने उसमें मार्क्स ही चेंज कर दिए तो डेटा इंटैक्ट नहीं रहा ना, इंटीग्रिटी ब्रेक हो जाएगी। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन टूल्स से चेक और मॉनिटरिंग यूज करती है ताकि डेटा कंप्लीटली अनचेंज रहे। तो सिंपली डेटा कंप्लीटली एक्यूरेट, अनटच और अनऑथराइज चेंज हो। इंटीग्रिटी का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट आता है ट्रस्ट वरी डेटा स्टोरेज। इसका मतलब ये होता है कि डेटा जब हम सेव करते हैं वो सेफ, रिलायबल और बिल्कुल सही फॉर्म में होता है। ट्रस्ट वरी स्टोरेज इंश्योर करता है डेटा गलती से भी डिलीट नहीं होगा। अगर आप अपना डेटा कहीं स्टोरेज पे डाल रहे हो तो आप इंश्योर करते हो ना कि वो डेटा मैं 24/7 एक्सेस कर सकता हूँ, वो डेटा डिलीट नहीं होगा। ठीक है, डेटा करप्ट नहीं होगा। करप्ट का मतलब है कि डेटा ही हमारा वहां से डिलीट या उसमें कोई चेंजेस हो गए या इनक्रिप्ट हो गया वो। ठीक है, अनऑथराइज लोग उसमें चेंज नहीं कर पाएंगे। जो भी हमारा डेटा लाइक दैट हमने अपनी कहीं फोटोज क्लाउड पे डाले हुए हैं उनमें कोई चेंज ना हो पाए। जब भी जरूरत हो डेटा सही फॉर्म में अवेलेबल रहे। यही होता है इंटीग्रिटी में मेन चीज, मेन बात कि हमारा डेटा सेफ, ओरिजिनल और रिलायबल फॉर्म में हमेशा अवेलेबल रहता है। अवेलेबिलिटी सीआई टायर्ड का तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका सिंपल मतलब होता है जो भी इंफॉर्मेशन या सिस्टम हमको यूज करना चाहते हो वो टाइम पर अवेलेबल होना चाहिए। अगर डेटा या सिस्टम अवेलेबल नहीं होगा तो उसे अपना काम टाइम पर नहीं हो पाएगा और ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बड़ा इशू बन सकता है। अवेलेबिलिटी इंश्योर करता है सर्वर हमेशा चल रहा हो, वेबसाइट या एप्लीकेशन डाउन ना हो, बैकअप सिस्टम रेडी हो, जब कभी भी प्रॉब्लम आए हम उसका यूज कर सके, ऑथोराइज यूजर को डेटा बिना डिलीट किए मिल जाए। ठीक है, राइट यूजर को राइट टाइम पे डेटा सिस्टम तक एक्सेस मिल जाए, नो डाउन टाइम, नो डिले। इसका एक एग्जांपल से समझता हूँ। अगर आपकी कहीं लाइव क्लासेस चल रही है या रिकॉर्ड क्लासेस, अगर आपको वो 24/7 अवेलेबल चाहिए या आपको देखनी हो जब भी आपका एनी टाइम मन किया तो वहां पे वो आपको वीडियोस अवेलेबल हो जाए इजीली। अवेले अब हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी का सिंपल मतलब, जब कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई या सिस्टम या सर्विस चाहिए उसे उसी वक्त अवेलेबल हो जाए। आज के डिजिटल टाइम में अगर सिस्टम डाउन हो जाए तो बिजनेस यूजर सभी काम रुक जाता है सभी का। इसलिए अवेलेबिलिटी साइबर सिक्योरिटी का एक इंपॉर्टेंट पिलर होता है। एग्जांपल मान लीजिए, अगर आप अर्जेंटली एक इंपॉर्टेंट फाइल ओपन करनी चाहते हो या कोई ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो, उसी टाइम पर सर्वर डाउन हो जाए तो क्या होगा? आपका काम डिले हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा और बिजनेस का लॉस भी हो सकता है। इसका मतलब अवेलेबिलिटी इंश्योर करता है सिस्टम 24/7 चल रहा हो, सर्वर क्रैश ना हो, नेटवर्क कभी भी डाउन ना हो, बैकअप सिस्टम रेडी हो, यूजर्स को बिना इंटरप्शन के एक्सेस मिलता रहे। अवेलेबिलिटी मेंटेन करने के लिए बैकअप सिस्टम यूज होता है, सेटअप रखती है बैकअप सिस्टम। इफ वन सर्वर इज फेल अनोदर इमीडिएटली टेक ओवर।
दूसरा ऑटोमेटिक ले लेता है। लोड बैलेंसिंग यूज होता है जिससे ट्रैफिक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है और सिस्टम ओवरलोडेड नहीं होता। रेगुलर मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग होता है। डिजास्टर रिकवरी प्लान्स होते हैं, अगर नेचुरली डिजास्टर, साइबर अटैक या हार्डवेयर फेलियर हो जाए तो भी सिस्टम जल्दी से रिकवरी हो जाए। यानी अवेलेबिलिटी का मेन गोल यही होता है कि राइट इंफॉर्मेशन हमेशा राइट टाइम पर एक्सेसिबल होनी चाहिए, चाहे वो कैसी भी सिचुएशन हो, सर्वर फेल, साइबर अटैक या हैवी ट्रैफिक, सिस्टम पर भी चलना चाहिए। ठीक है। हैविंग समथिंग व्हेन यू नीड, मतलब इसका मतलब वही होता है जब भी आपको जरूरत पड़े किसी भी चीज की, जब भी आप तुरंत अवेलेबल वो आपके लिए चीज हो जाए ऑनलाइन सर्वर पर। अवेलेबिलिटी मेकिंग श्योर दैट द डेटा एंड सिस्टम आर अवेलेबल एनी टाइम। इसका मतलब, अब हम अवेलेबिलिटी को और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अवेलेबिलिटी का मेन मतलब होता है डेटा और सिस्टम हमेशा अवेलेबल हो जब ज़रूरत हो। चाहे आप फाइल ओपन करना चाहते हो, ईमेल चेक करना चाहते हो या ऑनलाइन सिस्टम यूज़ करना चाहते हो, सब कुछ बिना इंटरप्शन के चलना चाहिए। आजकल बिजनेस पूरी तरह डिजिटल सिस्टम पर डिपेंड करता है। सोच के देखिए, अगर इंटरनेट स्लो हो जाए या सर्वर डाउन हो जाए या कोई एप्लीकेशन क्रैश हो जाए तो तुरंत काम रुक जाता है, लॉस भी हो जाता है। इसलिए अवेलेबिलिटी इंश्योर करता है। एक साइबर सिक्योरिटी का भी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ये कि डेटा हमेशा एक्सेसिबल, सिस्टम 24/7 चल रहा हो, सर्वर फेलियर या नेटवर्क आउटेज या बेवजह ऑपरेशन कंटिन्यू ना हो, ऑटोमेटिक बैकअप सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाए। ठीक है। अब अवेलेबिलिटी मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? एक रेडोनेंट सर्वर, यानी कि बैकअप सर्वर, अगर एक सर्वर फेल हो जाए दूसरा सर्वर तुरंत इंस्टेंटली कंट्रोल ले लेता है। रेगुलर बैकअप, डेटा हमेशा सेफ रहे और कभी भी लॉस ना हो, तो ये इंश्योर करता है। ठीक है। तो अवेलेबिलिटी का एक गोल होता है कि यूजर के पास डेटा और सिस्टम एक्सेस हो। आप जब चाहो, जिसे चाहो, बिना डिले के यूजर उसको एक्सेस कर पाए। ये एक साइबर सिक्योरिटी का सीआई ट्रायड का थर्ड और फाइनल पिलर होता है। अवेलेबिलिटी बिजनेस के ऑपरेशन रुक जाते हैं, इसलिए इसको मेंटेन करना भी बहुत जरूरी होता है। ये साइबर सिक्योरिटी का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, सीआई टायर्ड। अब हम इसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में समझते हैं। कॉन्फिडेंटली, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंटली पर्पल पर्पल कलर में है। कॉन्फिडेंटली का मतलब होता है डेटा को प्राइवेट रखना, सिर्फ ऑथोराइज लोग ही डेटा को एक्सेस कर सके। एग्जांपल, पासवर्ड, ओटीपी और इंक्रिप्शन। इससे हम इंश्योर करते हैं कि कोई भी अनऑथराइज पर्सन हमारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन तक रीच ना कर पाए। इंटीग्रिटी एक ग्रीन कलर में। इंटीग्रिटी का मतलब होता है डेटा एक्यूरेट, अनचेंज और डेटा में कोई छेड़छाड़ या मैनिपुलेशन ना हो। आप जो इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो वही इंफॉर्मेशन सेम आपके पास दोबारा वापस आ जाए। एग्जाम्पल, हैशिंग, डिजिटल सिग्नेचर और चेकसम। इंटीग्रिटी इंश्योर करता है डेटा बिल्कुल ट्रस्टेबल हो। अवेलेबिलिटी एक येलो जोन और ऑरेंज कलर। अवेलेबिलिटी का सिंपल मतलब होता है डेटा हमेशा एक्सेसिबल हो, जो जरूरत पड़े। अगर सर्वर डाउन हो जाए या नेटवर्क फेल हो जाए तो डेटा अनअवेलेबल हो जाता है, जो बिजनेस के लिए एक रिस्की होता है। एग्जाम्पल, बैकअप सिस्टम, रेडोनेट सर्वर या लोड बैलेंसिंग। अवेलेबिलिटी गारंटी करता है कि एप्लीकेशन डेटा 24/7 चलता रहेगा विदाउट परमिशन। अब ट्रायंगल का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि ये तीनों पिलर इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर एक पिलर वीक हो जाए तो पूरा सिक्योरिटी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। ठीक है। कॉन्फिडेंटली के बिना डेटा लीक हो जाएगा। ठीक है। अगर कॉन्फिडेंटली वीक होगा तो डेटा लीक हो जाए। इंटीग्रिटी के बिना ट्रस्ट हमारा नहीं रहेगा। अवेलेबिलिटी के बिना डेटा यूज नहीं हो पाएगा। इसलिए साइबर सिक्योरिटी में सीआई टायर्ड एक बैलेंस अप्रोच करता है। ये बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जिससे डेटा एक सिक्योर और एक्यूरेट हमेशा अवेलेबल रहे। अब हम समझते हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन कैसे होती है। आप देख सकते हो कि ये दोनों मोबाइल शो कर रहे हैं कि एक तरफ सेंडर है जो पैसे भेज रहा है और दूसरी तरफ रिसीवर है जो पेमेंट रिसीव कर रहा है। आज के टाइम में सब लोग यूपीआई, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट जैसे ऑनलाइन मेथड यूज करते हैं। ये सारा प्रोसेस फास्ट होता है, कन्वेंटली होता है, लेकिन इसके एक साथ साइबर क्रिमिनल भी प्रोसेस को टारगेट करते हैं। इस प्रोसेस को अगर सिक्योरिटी प्रॉपर ना हो तो हैकर आपके बैंक डिटेल या ओटीपी ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन को मिसयूज कर सकता है। इसलिए सीएआई टायर्ड में कॉन्फिडेंटली, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी डिजिटल पेमेंट्स में बहुत क्रूसिकली इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंटली में इंश्योर करता है कि आपकी कार्ड की डिटेल, पिन, ओटीपी किसी दूसरे पर्सन को ना मिले। इंटीग्रिटी इंश्योर करता है कि ट्रांजैक्शन अमाउंट और रिकॉर्ड सेफ और अनचेंज रहे। अवेलेबिलिटी इंश्योर करता है कि सिस्टम हमेशा
चालू रहे और पेमेंट फेल ना हो। सो ओवरऑल यही है कि सिक्योर डिजिटल ट्रांजैक्शन में ये काम आता है। कॉन्फिडेंटली को अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं, नेट बैंकिंग डिटेल। आप सभी नेट बैंकिंग यूज करते हो। कॉन्फिडेंटली का सिंपल मतलब होता है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखना, ताकि कोई अनऑथराइज पर्सन उसका यूज या एक्सेस ना कर पाए। यहाँ एक एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ नेट बैंकिंग की डिटेल। जब हम ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हैं तो हमारा अपना यूजर नेम, पासवर्ड, ओटीपी, कार्ड डिटेल जैसी इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं। यह सब इंफॉर्मेशन हाईली कॉन्फिडेंटली होती है। अगर ये डेटा किसी दूसरे के हाथ में लग जाए तो वो आपके अकाउंट को एक्सेस कर सकता है, पैसे ट्रांसफर कर सकता है या फ्रॉड कर सकता है। इसलिए कॉन्फिडेंटली इंश्योर करता है कि आपकी बैंकिंग डेटा इनक्रिप्ट ना हो, लॉगिन डिटेल सेफ रहे, अनऑथराइज लोगों से प्रिवेंट रहे, इंफॉर्मेशन सिर्फ ऑथराइज यूजर ही यूज कर पाए। कॉन्फिडेंटली प्रोटेक्ट करता है कि आपकी बैंकिंग डिटेल किसी हैकर या स्ट्रेंजर या किसी अनऑथराइज पर्सन को ना मिले। ओनली यू ऐड एंड रिमूव फंड्स, इसका मतलब क्या होता है? इंटीग्रिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। ये सेकंड पिलर है। इंटीग्रिटी का सिंपल मतलब होता है डेटा बिल्कुल सही होना चाहिए और बिना परमिशन के चेंज नहीं होना चाहिए। ये एक एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ। बैंकिंग अकाउंट का फंड्स आपके अकाउंट में पैसे ऐड करने हैं या रिमूव करने हैं तो सिर्फ आप ही कर सकते हो। कोई हैकर, कोई या स्ट्रेंजर या कोई सिस्टम एरर नहीं आपके पैसे को बिना परमिशन के चेंज नहीं कर सकते। इंटीग्रिटी इंश्योर करता है कि आपका जो डेटा है सेफ रहे, कोई चेंज या गलत तरीके से ना हो, अकाउंट बैलेंस करेक्ट रहे, उसमें कोई अनऑथराइज मॉडिफिकेशन ना हो, ट्रांजैक्शन एक्यूरेट और ट्रस्टवर्दी हो, हर चेंज का प्रॉपर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, जैसे ओटीपी, पिन, पासवर्ड। अगर इंटीग्रिटी ब्रेक हो जाए तो हैकर आपके अकाउंट को बैलेंस चेंज कर सकता है, ट्रांजैक्शन मॉडिफाई कर सकता है या फेक एंट्रीज ऐड कर सकता है और रिमूव कर सकता है। इसलिए इंटीग्रिटी में मेन पॉइंट होता है डेटा सही, सेफ और बिना आपकी परमिशन के चेंज ना हो पाए। इंटीग्रिटी में सेकंड टॉपिक है ये, द इंटीग्रिटी ऑफ योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी मेंटेन। ये पॉइंट बताते हैं कि जब ऑनलाइन पेमेंट करते हो, यूपीआई, नेट बैंकिंग, कार्ड से या कोई भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हो, तो उसका रिकॉर्ड एक्यूरेट होना चाहिए, अमाउंट सही होना चाहिए, रिसीवर सही होना चाहिए, ट्रांजैक्शन आईडी अल्टर नहीं होनी चाहिए, कोई भी मिडल मैन यूज डेटा को चेंज नहीं कर सकता। यानी ट्रांजैक्शन के ड्यूरिंग, दौरान या उसके बाद डेटा को टेम्पर नहीं कर सकती। यही इंटीग्रिटी का मेन गोल होता है। इंटीग्रिटी एक रियल लाइफ एग्जांपल का, अगर आपके अकाउंट को बैलेंस को कोई छेड़छाड़ ना कर सके, कोई ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को ना करेक्ट कर सके, कोई हैकर अमाउंट चेंज ना कर सके, सिस्टम एरर से डेटा करप्ट ना हो सके, जो डेटा क्रिएट हुआ हो वही डेटा डिलीवर होगा और बिना परमिशन के चेंज नहीं हो सकता। अब यहाँ पे एग्जांपल से समझिए अवेलेबिलिटी जरूरी क्यों है। सोचिए अगर आपको एक इमरजेंसी पेमेंट करनी हो या बैंक आप खोलकर बैलेंस चेक करना हो और आपका सिस्टम सर्वर डाउन या अनअवेलेबल हो जाए तो आपका काम रुक जाएगा। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करती है कि उनका सिस्टम 24/7 स्मूथ चल रहा हो। अवेलेबिलिटी का इंश्योर किया जाता है कि मेंटेन अवेलेबल हो। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट मेजरमेंट किए जाते हैं। बैकअप सिस्टम, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क सिक्योरिटी, रेगुलर अपडेट एंड मेंटेनेंस, रिलायबल हार्डवेयर, सिस्टम ओवर या फिजिकल डैमेज की वजह से बंद ना हो जाए। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल, जब आप बैंक के ऐप को खोलते हो और वो तुरंत ओपन हो जाता है, ये अवेलेबिलिटी है। जब आप क्लाउड स्टोरेज, गूगल ड्राइव, वन ड्राइव यूज करते हो और फाइल हमेशा एक्सेसिबल होती है। जब आप हॉस्पिटल का पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम में 24/7 अवेलेबल होता है। अगर सिस्टम फ्रिक्वेंटली डाउन होता है तो डेटा सेफ होने का फायदा होता है, क्योंकि यूजर यूज एक्सेस कर पाएगा उसको। अवेलेबिलिटी में अगर जब सर्वर डाउन हो जाता है, सिस्टम एक्सेसिबल नहीं हो पाता, तो अवेलेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और यूजर को डेटा नहीं मिल पाता। ठीक है, तो इससे यूजर फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है या उस पर उसका उस भी जो भी बैंकिंग एप्लीकेशन या जो भी यूज कर रहा हो उसके लिए वो फ्रस्ट्रेट होके उसको वो यूज नहीं कर पाता, उसका फीडबैक गलत देता है।